नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो मालवा है। मदर टिंचर फॉर्म में ज़्यादातर इस दवाई को यूज़ किया जाता है, क्यू पावर में से यूज़ किया जाता है। लेकिन किन बीमारियों में और किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को पेट से संबंधित रोगों में हम देते हैं, सांस से संबंधित रोगों में देते हैं और कुछ चर्म रोगों में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। सबसे पहले इसके पेट के लक्षणों और बीमारियों के बारे में अगर बात करें तो गैस्ट्राइटिस में दिया जाता है। पेशेंट को स्टमक में या इंटेस्टाइन में सूजन आ गई है, दर्द रहता है और ऐसे केस में हैवीनेस महसूस होती है पेट में, तो ये दवाई दी जा सकती है। साथ में पेशेंट को गॉल स्टोन हो सकती है, पित्त की थैली में पथरी हो सकती है, गुर्दे में भी कई बार पथरी पेशेंट को हो सकती है। ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके कारण अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत है और कब्ज लगातार बनती रहती है, सिर दर्द लगातार होता रहता है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। गैस्ट्राइटिस को ठीक करती है, पेट दर्द में राहत देती है, किडनी स्टोन के कारण या गोल स्टोन के कारण, पित्त की थैली में जो पथरी हो जाती है उसके कारण अगर दर्द हो रहा है तो उसमें भी राहत देती है। इस दवाई के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण शरीर में या पेट में अगर सूजन आई हुई है तो उसको कंट्रोल करने में दवाई मददगार रहती है। एज ए डायरेटिक मेडिसिन भी ये दवाई दी जाती है। ये दवाई टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। हमारे शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में दवाई बहुत मददगार रहती है और यूरिन के प्रेशर को बढ़ाने में मददगार रहती है। जिन पेशेंट्स में खुलकर पेशाब नहीं आ रहा है, ऐसे केस में ये दवाई दी जा सकती है। अगर इसके रेस्पिरेटरी यानी सांस से संबंधित रोगों की बात की जाए तो ये दवाई कफ में पेशेंट को दी जाती है, खांसी होने पर दी जाती है, कफ कोल्ड में बहुत इफेक्टिव रहती है, ब्रोंकाइटिस में दवाई दी जाती है, अस्थमा के केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, ये सोर थ्रोट में भी दी जा सकती है। ऐसे पेशेंट में लगातार अगर खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ पेशेंट को हो सकती है, गले में दर्द हो सकता है या जब पेशेंट खाना निगलता है तो ऐसे केस में भी पेशेंट को परेशानी होती है। जैसे हम चर्म रोगों में देते हैं, इंसेक्ट बाइट में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, बॉइल्स में दी जाती है, फोड़े फुंसियों में बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को हम खास तौर पर देते हैं वुंड्स को भरने के लिए, घाव को भरने के लिए दवाई दी जाती है। स्किन रैशिश में पेशेंट को दी जाती है, पिंपल्स में दी जाती है, एक्ने में दी जाती है, एक्ने पिंपल्स को ठीक करती है और स्किन में अगर पेशेंट को इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही है तो उसको भी ठीक करने में मददगार रहती है। इसके अलावा इस दवाई को एक्जिमा में दे सकते हैं। एक्जिमा में बहुत इफेक्टिव रहती है अगर पेशेंट की स्किन पर इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है या पेशेंट को दर्द रहता है, स्किन पर ईचिंग की शिकायत देखने को मिलती है, इरिटेशन रहती है, तो ऐसे केस में चर्म रोगों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। तो दोस्तों, अगर पेशेंट को म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आई हुई है, मुंह में, गले में, पेट में, तो ऐसे केस में दवाई बहुत असरदार है। आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। खासतौर पर मदर टिंचर में यह दवाई दी जाती है लेकिन डाइल्यूशन फॉर्म में भी दी जा सकती है। 30 CH 200 CH में बहुत इफेक्टिव रहती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।